श्रोता बंधुओं, मानसिक श्रम हो गया सुदामा जी को। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे अपने हाथ की ही तकिया बनाकर प्रेम के साथ सो गए। मानसिक श्रम था। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आज्ञा दिया, योग माया हमारे मित्र सुदामा जी आ गए हैं, अब वो ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम एक कार्य करो, सुदामा जी को जहां वो सो रहे हैं ऐसी स्थिति में दूसरे वृक्ष में द्वारिका में आकर बढ़ा दो। उनका प्रातः काल यहाँ होना चाहिए। योग माया ने कृपा किया, सुदामा जी को सोते हुए सुदामा जी को उठाया और लाकर द्वारिकापुरी में वृक्ष के नीचे गिरा दिया। श्रोता बंधुओं, सुदामा जी के कानों में जब बोलिए द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब जय जयकार सुना द्वारकाधीश की तो बोले मैं तो द्वारकापुरी के समीप हूँ। उठे, देखा, सब जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आहा, सबके सब बड़े सुंदर। अब सुदामा जी ही उतने बड़े नगर में सिर्फ ऐसे ब्राह्मण हैं जिनके तन में जो वस्त्र भी है वो भी कई तरह से कई जगहों से फटा हुआ है। सिर पर पगड़ी नहीं है, चरणों में पादुका नहीं है। ऐसे ब्राह्मण सुदामा जी को देखकर नगरवासी जन जो है वो कहते हाय राम, हे प्रभु, ये कौन ब्राह्मण आ गया? ऐसा ब्राह्मण तो हमारे यहाँ है ही नहीं। सुदामा जी को आश्चर्य से लोग देख रहे हैं। सुदामा जी को बड़ी चिंता हो रही है, मैं अब अपने मित्र के पास कैसे जाऊं? जब यहाँ के लोग भी मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं, मैं मेरे मित्र के पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? सुदामा जी का मन हुआ कि मैं लौट जाता। श्रोता बंधुओं, लेकिन इच्छा तो भगवान की है। सुदामा जी का मन फिर हुआ नहीं, अब मैं आया हूं तो अपने मित्र का दर्शन करके, अपने श्री कृष्ण का दर्शन करके ही जाऊंगा। और वहां से वो चल दिए। आगे बढ़े, द्वारपालों से पूछा, अरे द्वारपालों, पूछा पहले कि ये बताओ द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल कहां है? सुदामा जी महाराज से लोगों ने कहा, बाबा ये जो आप आगे जा रहे हैं, जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये महल द्वारकाधीश श्री कृष्ण का है, बस यही चले जाइए। लेकिन आप कहां से आए हैं बाबा? अब सुदामा जी ने कहीं उत्तर नहीं दिया, क्या कहूं? सुदामा जी सीधे गए, द्वारपालों से मिले, द्वारपालों से जाकर कहा। द्वारपालों ने जैसे ही सुदामा जी को देखा तो सुदामा जी को देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। सुदामा जी महाराज ने कहा, भैया ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल है? बोले हाँ, ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल है। लेकिन ये बताओ क्यों बाबा, क्या बात है? ब्राह्मण देवता, श्रोता बंधुओं, सुदामा जी महाराज का बड़ा सम्मान किया द्वारपालों ने। द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। टीवी टेलीविजन में आप लोगों ने जो भी ये नाटक देखा है ये बहुत गलत है, ये गलत मैसेज देता है लोगों को। कथा में ऐसा लिखा ही नहीं है। सुदामा जी महाराज ने अपने मित्र के, भागवत में जो लिखा है, सुदामा जी महाराज ने जो ये विपदा, ये गरीबी को सहन किया, उसका कारण वही था जब सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में रहकर और वो श्रापित चने खाए थे। उन श्रापित चनों को श्राप था और वो श्राप वाले चने ही माता ने माता गुरु माता ने दिया था जब संविदा मिलने के लिए गए थे और जलवृष्टि हो गई। सुदामा जी ने उन चनों को देख लिया था, चनों को श्राप है कि जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी महाराज ने उन चनों को स्वयं खा लिया कि मैं दरिद्र हो जाऊं, लेकिन मेरा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। ये है मित्रता।
और आज के समय में बोले वो मित्र गरीब दरिद्र हो जाए, बोले अब भी हो जाए और अच्छा है। ये मित्रता नहीं है बेटा सज्जनों, ये तो शत्रुता है। बताइए आज के समय में मित्रता में शत्रुता होने लगी। मित्र तो इत्र के समान होता है, जहां भी ये जोड़ी जाती है तो महकती रहती है। ऐसा मित्र होना चाहिए, स्वार्थ से रहित। श्रोता बंधुओं, सुदामा जी महाराज ने कहा हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, नाम है सुदामा, हमें उनके दर्शन करा दो। पार्षदों ने भगवान के जो पार्षद हैं, दोनों पार्षद हैं, जय और विजय ही ये पार्षद है। ये दूत जो है पहरेदार, ये कोई दूसरे नहीं, जय विजय ही है। और एक बार इनको श्राप मिल चुका है 3 जन्म का। अब चौथी बार ऐसे विरक्त ब्राह्मण जितेंद्रिय ऐसे ब्राह्मण का अपमान नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, कहा ब्राह्मण देवता क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता से ने कहा कि मेरे मित्र हैं, मुझे उनसे उनके दर्शन करना है। जगह भी बना दे। श्रोता बंधुओं, सुदामा जी महाराज द्वारपाल ने कहा आप रुकिए, मैं आता हूं। और द्वार प्रभु श्री कृष्ण का द्वारिकापुरी जो है महल है, वो कितना बड़ा महल है, छोटा मोटा महल नहीं है। ऐसे 8 परिधियों को पार करते हुए भगवान का सुधर्मा सभा है। धीरे 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 जाकर वो पहुंचा, भगवान से कहा प्रभु द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान बोले कहो क्या बात है? बोले प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बोले करो। बड़ा सुंदर भाव, शीस पगाना जगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही जामा, धोती फटी सीलटी दुपटी और पाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चक्षो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरे प्रभु ने एक सुना सुदामा, भगवान त्रैलोक को भूल गए। भगवान अपने श्री पादुका चरण पादुका छोड़ दिया, भगवान सिंहासन से छलांग मारते हुए भगवान का अंग वस्त्र कहीं गिर गया। श्रोता बंधुओं दौड़ते हुए सुदामा 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 सुदामा, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है, आज मेरा सुदामा आया है। ऐसा दिव्य भाव, सुदामा सुदामा सुदामा। आज प्रभु ने तीनों लोग भूल गए, अपने आप को भूल गए। जाकर भगवान सुदामा जी के पास गए और बड़े प्रेम से हृदय से लगा दिया सुदामा जी को। मेरा मित्र, मेरा सुदामा, मेरे मित्र, मेरा सखा सुदामा। श्रोता बंधु ऐसा दिव्य भाव प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश अपने मित्र को अपने गले से लगाए और प्रेम के साथ उन्हें अपने
महल की ओर ला रहे हैं। आइए हम आप सभी प्रेम के साथ, भाव के साथ यह दिव्य भाव श्रवण करें। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर एक आस लेके आया हूँ। और सुदामा जी की दिव्य झांकी और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका तालियों के साथ स्वागत करिएगा। इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब गया है, के दर पे सुदामा गरीब गया सर पे पगड़ी रतन